जय हिंद। आज हम देखेंगे धातु और अधातु। धातु क्या है, अधातु क्या है, ठीक है ना। अब तक ज्ञात तत्वों में 118 तत्व ज्ञात हो चुका है, जिसमें से 22 क्या है, अधातु है, 7 उपधातु है, बाकी धातु है। धातु जो उष्मा और विद्युत के क्या करते हैं, चालन करते हैं, उसको धातु कहते हैं, जैसे सोना चांदी, ठीक है। अब धातु का गुण है कि इसमें विशेष प्रकार की चमक होता है, यह अत्यंत कठोर होता है, लेकिन लिथियम सोडियम क्या है, मुलायम होता है। पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। पूछता है मात्र एक धातु कौन सा जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो पारा हो जाए, ठीक है। और पूछेगा कौन सा धातु जिसको चाकू से काट सकते, उसका सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। धातु अघात वर्धनीय होता है, जिसको पीट कर क्या कर सकते हैं हम लोग, चादर बना सकते हैं, ठीक है। धातु तन्य होता है, जिसको पीट कर तार बनाया जा सकता है, उसको तन्य कहते हैं, तन्यता। धातु उष्मा के क्या होते हैं, चालक होते हैं, ठीक है। धातु में ध्वनि उत्पन्न होता है, जिसको धातु की ध्वनि भी कहते हैं। धातु के गलनांक कुछ होते हैं, कथनांक भी कुछ होते हैं, ठीक है। अधातु वैसे तो जो उष्मा और विद्युत के चालन नहीं करते उसको अधातु कहते हैं, जैसे ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जैसे ऊपर बता दिए 22 अधातु है, ठीक है। अब इसका गुण देख लेते हैं। गुण क्या है, देखिए, यह धातु अघात वर्धनीय नहीं होता है, यह तन्य नहीं होता है, धातु का गलनांक निम्न होता है, कथनांक निम्न होता है। लेकिन हीरा और ग्रेफाइट भी क्या है, अधातु है, इसका गलनांक उच्च होता है, ठीक है। तो अब बाद में है भंगुर होते हैं, जिसको पीटेंगे तो चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। इसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। अब बाद में नमक होता है, जिसमें चमक होता है, ठीक है। और धातु उष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, ये सुचालक है, ठीक है, याद रखिएगा। उपधातु वैसे तो जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको क्या कहेंगे, उपधातु। उपधातु की संख्या 7 है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुनियम, पोलोनियम, ठीक है, याद रखिएगा। 10 अधातु है, ठीक है ना, जो ठोस होता है। 11 गैस होता है, एक द्रव होता है जिसका ब्रोमीन है। तो पूछता है ब्रोमीन अधातु कौन है, तो ब्रोमीन, ठीक है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए विद्युत के चालक करता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कार्बन का अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है, और एक बकमिस्टर फ्लोरीन भी है, ठीक है, तो आगे पढ़ना है। हीरा प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पाया जाता है, ठीक है। इसका गलनांक और कथनांक काफ़ी उच्च होता है। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर क्या कर सकते हैं, हम तार बना सकते हैं, ठीक है। अब अघात वर्धनीय किसको कहेंगे, जिसको पीट कर चादर बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे सोना है, इसको पीटिएगा ना तो बहुत पतला बनेगा। इन कितना बनेगा, 0.0004 mm का बनेगा, कौन सी चादर बनेगा, ठीक है। इतना पतला बना सकते हैं चांदी सोना का, ठीक है। अब एल्युमिनियम का पत्ती कहाँ उपयोग करते हैं, तो किसी भी पात्र को बंद करने में, भोजन सामग्री में, चॉकलेट टायर को लपेटने में होता है, ठीक है। तो ये सब एल्युमिनियम का उपयोग है। लगभग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखिए तन्यता, तो जिसको पीट कर तार बना सकते हैं उसको तन्यता का, तो जैसे सोना चांदी की तार क्या है, तन्यता सबसे अधिक है, ठीक है। सीसा और पारा क्या है, सबसे कम होता है। अब देखिए, पारा और मरकरी धातु होते भी क्या होते हैं, ये द्रवस्था में, यानी पारा का Hg होता है संकेत। संकेत भी पूछता है, 80 शायद 80 परमाणु संख्या होता है। अब ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। पूछता है क्यों होता है, तो क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, जबकि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, ठीक है। अब एक क्वारीजिया क्या है, सोचिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl कहते हैं, ठीक है, और नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है, के 3:1 में मिश्रित करते हैं तो उसको कहते हैं क्वारीजिया, जो सोना चांदी को भी अपने में गला देता है, मिला देंगे तो, ठीक है, जिससे वजन घट जाता है और सोना साफ हो जाता है। अब देखिए सक्रियता श्रेणी, सक्रियता तो अभिक्रिया के आधार पर धातुओं को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में एक स्तंभ में सजाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, धातु की सक्रियता, ठीक है। तो इसका अगला है, ठीक है ना, हम बता देंगे, ये अंतर है, देख लीजिए। खनिज और अयस्क में अंतर, तो भूपरिपटी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, उसको कहते हैं खनिज। आज खनिज इसमें धातु को आसानी से और कम खर्च में प्राप्त करें, उसको क्या कहेंगे, अयस्क। ऐसे भी परिभाषा भी अलग से पूछता है, ठीक है ना, और अंतर भी, इसीलिए डायरेक्ट हम अंतर बता रहे। सभी खनिज धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती, लेकिन सभी अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा क्या होता है, समान होता है। खनिजों में कुछ अशुद्धियाँ होती है, जैसे धातु के निष्कर्षण बाधा होता है। अयस्कों में अशुद्धियाँ नहीं के बराबर। सभी खनिज धातु का निष्कर्षण नहीं होता, लेकिन सभी अयस्क से धातु का निष्कर्षण होता है, ठीक है। अब देखिए, सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं, जबकि सभी अयस्क खनिज होते हैं, याद रखिएगा इसको, सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, धातु की सक्रियता श्रेणी अभी परिभाषा पढ़े थे, यानी देखिए, अम्ल के साथ अभिक्रिया तीव्र से करता है इतना को, ठीक है।
और जल अम्ल के साथ मंद अभिक्रिया करता है, ये सब ये धातु की सक्रियता श्रेणी, ठीक है। यानी अधिक क्रियाशील धातु, नीचे जितना जाइएगा, ठीक है ना, वो क्या अधिक क्रियाशील धातु, ठीक है ना, यानी अधिक क्रियाशील धातु हो जाएगा, ठीक है, नीचे जाइएगा तब। अब जल के साथ ये सब क्या करता है, कम अभिक्रिया करता है, लेकिन ये सब जल के साथ क्या करता है, तेजी से अभिक्रिया करता है। इसलिए सोडियम को हम लोग कहाँ रखते हैं, केरोसिन तेल में। यानी यहाँ घटती अभिक्रियाशील, मान नीचे आइएगा तो उसका धातु की क्रियाशीलता क्या होगा, घटेगा, ठीक है, और ऊपर जाइएगा तो धातु क्रियाशीलता बढ़ता है, ठीक। अब देखिए धातु और अधातु में अंतर क्या है। धातु चमकदार होते हैं, अधातु चमकदार नहीं होते, लेकिन आयोडीन क्या होता है, चमक होता है, अपवाद में है। ये भौतिक गुण है। धातु आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं, अधातु आघातवर्धनीय और तन्य नहीं होते हैं, यानी भंगुर होते हैं, ठीक है। धातु उष्मार विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु क्या होते हैं, उष्मार विद्युत के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट अब बाद में है, इसमें अब बाद में शीशा आ जाता है, ठीक है। धातु ठोस होती है, लेकिन पारा क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु ठोस और गैस दोनों में, लेकिन ब्रोमीन क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु गलनांक क्वथनांक कुछ होता है, लेकिन अधातु गलनांक क्वथनांक निम्न होता है, ठीक है। यहाँ तो समझ गए होंगे। ये धातु के भौतिक गुण। आप देखिए रासायनिक गुण। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको रोक के आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए रासायनिक गुण क्या है। धातु विद्युत धनात्मक होता है, ठीक है, और अधातु विद्युत ऋणात्मक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाद में हाइड्रोजन है जो प्रथम वर्ग में पाया जाता है। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाता है, और धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जैसे में है ये याद रखिएगा जरूर। धातु का ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाता है, और धातु का ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, ठीक है। धातु जल से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। और धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, और धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है, ठीक है। ये रासायनिक गुण। अब देखिए भर्जन निस्तापन बनता है। तो अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करते उसको भर्जन कहते हैं, ठीक है ना। और निस्तापन, अयस्कों को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, निस्तापन। यानी सीमित मात्रा में गर्म करेंगे तो निस्तापन, और वायु की उपस्थिति में गर्म करें तो उसको भर्जन। ये सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि ये कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। इस विधि में अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, लेकिन इस विधि में अयस्क का निर्जलीकृत होता है, यानी जल निकलता है, ठीक है। ये जैसे में याद रखिएगा, परिभाषा भी वैसे अलग से पूछ लेता है। अब अयस्कों को शुद्ध करने के देखिए कितना प्रक्रिया। पहले हाथ से भी चुनकर कर लेते हैं, फटक कर, चलनी से चाल कर, ओसा कर, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन पलवन विधि, विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण विधि, रासायनिक पृथक्करण विधि, ये सब विधि से क्या करते हैं हम लोग, अयस्क को अलग करते हैं, ठीक है। अब धातु कर्म, अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। अब शुद्ध करने के लिए देखिए, तो अयस्क को शुद्ध करने के लिए कई चरण से गुजरना पड़ता है। पहले अयस्क का सांद्रण करेंगे, सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे, धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करेंगे, फिर धातु का शुद्धिकरण करेंगे, ठीक है। यहाँ तक करेंगे तब जाकर शुद्ध होता है। वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, क्रियाशील धातु नमी युक्त हवा से अभिक्रिया करके वांछनीय पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं संक्षारण। जैसे धातु में जंग लग जाता है ना, उसको कहते हैं संक्षारण, ठीक है। अब ये लगने का क्या क्या कारण, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा, वायु की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति होगा, अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति होगा, ठीक है, याद रखिए। शुद्ध धातु 22 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण बनाने में हम लोग 22 कैरेट का उपयोग करते हैं। 2 कैरेट जो होता है तांबा या चांदी मिला देते हैं, ठीक है। और आभूषण जो होता है कैरेट में ही मापा जाता है, ठीक है ना। हीरा का भी कैरेट में ही मापते हैं। मिश्रित धातु 2 या 2 से अधिक धातु या धातु जब मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, मिश्रित धातु, ठीक है। अमलगम, मिश्र धातु में यदि पारा को पाया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, अमलगम। देखिए सोल्डर, शीशा और टीन का मिश्रण होता है, टीन ऐसे लिखाएगा, ठीक है ना, जिसका गलनांक काफ़ी निम्न होता है। इसका उपयोग हम लोग तार वेल्डिंग करने में होता है, ठीक है। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। कांसा, तांबा और टीन का मिश्रण होता है। टीन लिखा गया, 3 लिखा गया, ठीक है, टीन होगा। लोहे पर जब जिंक की परत चढ़ाते हैं उसको कहते हैं यसद लेपन या जस्तीकरण, या गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में याद रखिएगा। कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है जो लगभग 400 वर्ष पुराना है।
यह 8 मीटर ऊंचा है, 6 टन का है यानी 6000 kg का है। अभी तक इसमें जंग नहीं लगा, ये अद्भुत है भारत में, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन में लोहा पाया जाता है, जो हमारे शरीर में पाया जाता है, यानी हमारे शरीर में भी लोहा का महत्वपूर्ण भूमिका है। अब क्वेश्चन है, केरोसिन सोडियम केरोसिन तेल डिब्बा क्यों रखते हैं? क्योंकि यह हवा नमी से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, जबकि सोडियम केरोसिन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है ना। सोडियम जो था केरोसिन तेल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, ना कोई अभिक्रिया करता, इसलिए सोडियम कहाँ रखता है? केरोसिन तेल में, ठीक है। उभयधर्मी धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार सब के लवण और जल बनाता है उसको क्या कहते हैं? उपधर्मी ऑक्साइड, जैसे Al2O2 Z याद रखिएगा, ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड का। लोहे को जंग लगने से बचाने क्या क्या उपाय? यह सदलेपन करेंगे, पेंट करेंगे, ग्रीस लगा देंगे, ठीक है ना, तो लोहा पे जंग नहीं लगेगा। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग करते हैं, यानी उपयोग करते हैं, इस्पात का नहीं। कहता है कि तांबे जल के साथ किसी भी परिस्थिति में अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन लोहा जो होता है भाप के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस बनाती है, इसीलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, लेकिन लोहा का नहीं, यानी इस्पात का नहीं होता है, ठीक है। तो आगे इसका लोहा का निष्कर्षण है, सोडियम का निष्कर्षण, इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा।